हेलो एवरीवन। अब बच्चों मैं आपका एक ज्योग्राफी एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। द नेम ऑफ द बुक यू नो इज़ सोशल साइंस द अर्थ आवर हैबिटेट। दिस इज़ द टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 6। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड देन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर 1 जो कि आपके इस बुक का है, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी अपनी अर्थ के बारे में। ये कॉमन सी चीज़ आप सबको पता होगी दैट अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट 8 प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें अर्थ एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ हुई यूनिवर्स में अर्थ की ही तरह 8 और प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और उसी यूनिवर्स में हम आगे इस चैप्टर के गो थ्रू होंगे और स्टडी करेंगे कि और भी बहुत सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि स्पेस में हैं, और वो आपकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ में मैं आफ्टर पैरा रीडिंग करती जाऊंगी। और लेट्स स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आपने देखा होगा, वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. इतने सारे स्टार्स निकल आते हैं, you cannot count them in at once. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. आप सोचिए जैसे डायमंड शाइन करता है उसी तरह से हमारा स्काई भी डिफरेंट स्टार्स से शाइन करता है। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स। ध्यान से देखिएगा, कभी स्काई में सारे स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। वी थिंक देम स्टार्स, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। एक सिंपल सी शाइनिंग हमें दिखती है, बट दे डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी मून ऑन द मोस्ट ऑफ डेज. It may, however, appear at different time in different shapes at different positions. You can see the full moon only once in about a month time. पूरे मंथ में कभी कभार हमें फुल मून दिखाई देता है. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. इस नाइट को हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं. फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट यानी 15 दिन बाद हम देखते हैं अराउंड, यू कैनॉट सी इट, ये मून गायब हो जाता है एट ऑल. इट इज़ अ न्यू मून, एक न्यू मून जो मून अब निकलता है, दैट इज़ अ फुल मून नाइट और अमावस्या. राइट, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. कभी कभी एकदम क्लियर नाइट दिखती है और कभी कभी हमें नाइट अनक्लियर दिखती है. अनक्लियर का मतलब उसमें बहुत सारे स्टार शाइन करते हैं. नाउ डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. आपके दिमाग में डेफिनेटली आता होगा कि दिन में हमें ये छोटे छोटे स्टार्स क्यों नहीं दिखते हैं. इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and those objects shining in the night sky are called the celestial bodies. The question can be formed here: what are celestial bodies? All the things that are in the sky, the natural objects like the sun and the moon and all other small objects are called the shining in the sky are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. There can again be the question here: what are stars? Stars, you can write from here the objects, the natural celestial bodies in the sky which are very big and hot and have their own heat and light. They are called the stars. These celestial bodies are called stars. आपको पता है जो स्टार्स हमें दिखते हैं वो सन से एक्चुअली बहुत बहुत दूर हैं, इसीलिए वो इतने छोटे दिखते हैं. अदरवाइज़ वो इतने छोटे नहीं हैं, और उनसे उनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट एंड खुद की हीट नहीं होती है. ये स्टार्स के रेफरेंस में नहीं बताया गया है आपको. यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है
बताने की कोशिश है कि स्टार्स लाइक मून इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। ये स्टार्स अपनी खुद की लाइट नहीं रखते हैं सभी, दे ऑल शाइन्स विद द लाइट ऑफ सन। ये सब सन की लाइट से शाइन करते हैं। लाइक मून इज़ ऑल्सो अ स्टार, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जो डिफरेंट स्टार्स हैं वो सन से इतने ज़्यादा दूर हैं और सन के रिफ्लेक्टिंग लाइट से हमें मॉर्निंग में वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, बट नाइट में क्या होता है, सन डिफरेंट पोजीशन पे होता है ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ, इसीलिए हमारे साइड नाइट हो जाती है और इस नाइट में सन के रिफ्लेक्टिंग लाइट से ये स्टार शाइन करते हैं। यू ऑल नो दिस वेरी वेल। जैसे हमारी ग्लोब अर्थ रोटेट करती है उसी तरीके से दिन और रात हर प्लेसेस पे, लाइक इंडिया में जब मॉर्निंग होती है उस टाइम यूएसए में मॉर्निंग टाइम नहीं होता है, दैट इज़ अराउंड 12 एंड मोर आवर्स डिफरेंट। कई बार रात होती है, कई बार रात और सुबह का जो रोटेशन है सुबह और शाम का वो हमारा डिफरेंट चलता है। इसी वजह से हमारे ये स्टार्स जो हैं बहुत डिस्टेंस होने के बाद भी रात में मून लाइट सनलाइट की रिफ्लेक्शन से शाइन करते हैं। नाउ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे, हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है। नाउ यू स्टार्ट हियर विद द पेज नंबर 2 ऑफ द सेम बुक। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। आपने देखा होगा एरोप्लेन कितनी डिफरेंट दिखती है, छोटी दिखती है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स formed by different groups of stars. These are constellation. The question again can be formed here. What are constellation? The group and the pattern which is formed in the sky of stars is called constellation. आपने कई बार रात में देखा होगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। The constellation is explained here. Ursa Major or the Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। इंडिया में उसको सप्तऋषि स्टार या 7 स्टार्स कहा जाता है। ऋषि सेजेस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. आप कभी भी शाम को स्काई देखते हो डार्क होने के बाद तो आप नोटिस करना कि इस तरह के कई ग्रुप्स स्काई में बने हुए हैं जो स्टार्स के हैं। यू कैन यहाँ पे लिखा पे है लुक फिगर 1.1। चलिए हम ध्यान से देखते हैं इस फिगर को। आपने स्काई में ये चीज़ नोटिस करना, ये पैटर्न, दिस इज द पॉइंटर स्टार, यू कैन कॉल इट सप्त ऋषि, यानी 7 ऋषियों का स्टार कहा जाता है, उनका ग्रुप है, ऐसा इंडिया में कहा जाता है। ठीक है। एंड व्हेन यू स्टैंड हियर, लुक द गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग टू द नॉर्थ। आपको कैसे पता चलेगा स्काई में रात में देख के कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है? एक हम सनराइज से पता करते हैं और दूसरा हम पता करते हैं इन सप्त, रात में पता करना हो तो इन स्टार्स की लोकेशन से। ये देखिए, ये सप्त ऋषि स्टार कि जो लास्ट के 2 स्टार्स होते हैं उनको, उनसे आप डायरेक्ट स्ट्रेट जाना तो बहुत दूर पे एक बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ स्टार होगा, उसका नाम होता है नॉर्थ स्टार एंड अनदर नेम इज़ पोल स्टार। ये स्टार आपको बताएगा कि किस उस डायरेक्शन में नॉर्थ है। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of pole star with the help of the Saptarishi. Figure 1.1 आपको समझा दिया मैंने। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. देखी जा रही है ना लाइन, ये पोल स्टार की तरफ जाएगी। इट इज़ ऑल्सो नॉर्थ स्टार जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताएगी। सम सेलेस्ट्रियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स सच एज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। सन की लाइट से चमकते हैं स्टार्स और स्टार्स की लाइट से चमकते हैं प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स, जो घूमते रहते हैं। वेंडरर्स इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज अवर नेबर नियरेस्ट स्टार। द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ इज सन। इफ सपोज दिस क्वेश्चन कम्स तो आपको पता होना चाहिए अर्थ के सबसे पास का स्टार, आप सोचोगे कौन सा है? यू विल मार्क इट एज सन।
because sun is also a star, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. Okay, यदि हम एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस से अर्थ के खड़े होके मून को देखेंगे, लाइक इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर पे आप जाओ और वहाँ से अर्थ को देखो, सी द मून विल इट अपीयर्स टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून. जैसे मून शाइन कर रहा है उसी तरह अर्थ भी शाइन. आप डिफरेंट प्लैनेट्स को देखोगे, ये सारे 8 के 8 प्लैनेट शाइन करते हैं बिकॉज ऑल दीज आर शाइनिंग विद द हेल्प ऑफ स्टार्स की रिफ्लेक्टिंग लाइट इन पे पड़ती है और अर्थ भी आपको वैसा ही शाइनिंग दिखाई पड़ेगा नाइट टाइम पे. ओके, एंड डे में वो आपको नाइट एंड डे टाइम पे, लाइक हम अर्थ पे रहते हैं, कई बार उस पर वो ब्लू कलर का प्लैनेट क्यों दिखाई पड़ता है नियर से, वो ब्लू कलर का बिकॉज ऑफ द एक्सेंस ऑफ वाटर. अर्थ पे 1/3 से भी ज़्यादा वाटर एग्जिस्ट करता है. नाउ द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. What is moon? Moon is a satellite. It is a companion of our earth. यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर एक प्लैनेट, जो 8 प्लैनेट्स हैं, सबके एक एक कंपेनियन का मतलब समझते हैं आप? फ्रेंड्स. लाइक आपके क्लास में आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं, डेफिनेटली एक फ्रेंड तो सबका होता है, कई बार ज़्यादा भी होते हैं. उसी तरह से इन सारे प्लैनेट्स के अपने कंपेनियंस हैं. यू कैन कॉल देम सैटेलाइट. Like our Earth, there are 8 other planets. They get heat and light from the sun. Some of them have their moon too. और कईयों के अपने companions भी हैं, moon, satellite भी हैं. Look here, you can mark here. Interesting fact: Jupiter, Saturn, and Uranus have रिंग्स. ये प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके अराउंड चारों तरफ रिंग्स हैं. दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस. दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप. यदि आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप है तो इन जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के आप अराउंड रिंग्स भी देख सकते हो. ठीक है, देखिए देयर इज़ अनदर पेज नंबर 3 पे आप देखेंगे, इसको रिवर्स करके देखिए. सन दिखाया गया है एंड द प्लैनेट्स. नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, देन विनस, देन अर्थ, थर्ड रिंग पे है अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर. जुपिटर की साइज़ देखिए कितना बड़ा प्लैनेट है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन 8th वन इज़ नेपच्यून. आपने शायद सुना होगा प्लूटो वॉज ऑल्सो अर्लियर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, पर अब प्लूटो को कंसिडर नहीं किया जाता है. देखिए आप इसको गो थ्रू होइएगा. मरकरी कितने टाइम लगाता है अर्थ का राउंड लेने में? 88 डेज. विनस 255 डेज. अर्थ 365 डेज. मेन मैं आपको अर्थ के बारे में बताना चाह रही थी. अर्थ टेक्स 365 डेज, यानी हमारा 1 ईयर तब कंप्लीट होता है when all these planets moves around sun. Earth moves around sun in 1 year. Mars 687 days. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून. इसी तरह से सबका दिया हुआ है. यहाँ एक और चीज़ मार्क करने वाली है, मरकरी. देखिए मरकरी हैज़ नो मून. मून यानी कंपेनियन. विनस हैज़ नो मून बट अर्थ हैज़ 1 मून. मार्स हैज़ 2 मून्स. ओके, जुपिटर हैज़ अबाउट 53 मून्स, यानी उसके इस प्लैनेट के चारों तरफ मून की तरह शाइन करने वाले 53 सैटेलाइट्स हैं. सैटर्न has again number of moons 53 and Uranus has 27 moons and Neptune has 13 moons. तो हमारे पास एक मून यानी एक कंपेनियन है और सभी 8 प्लैनेट्स के पास अपने अपने सैटेलाइट्स यानी मून या कंपेनियंस हैं. नाउ कम हियर ऑन पेज नंबर 4. फॉर्म द सोलर सिस्टम. ये सारे के सारे बनाते हैं सोलर सिस्टम. ये 8 planets with their satellites form the solar system. We often call it as a solar family with sun as its head. sun head है क्योंकि sun is the only स्टार जो कि अपनी लाइट प्रोवाइड करता है इन प्लैनेट्स पे सर्वाइवल के लिए. हम इसके बारे में आगे और डिटेल करूँगी आपको. द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम.
ठीक है। एक पुलिंग फोर्स, एक एनर्जी होती है सन से कि सभी के सभी 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड होते हैं और अपनी अपनी रिंग्स में घूमते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बिकॉज, क्यों? आपको सोचिए, बिकॉज हम उसके नियरेस्ट नहीं हैं। बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, सन तो हमारे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन प्लैनेट्स वाइज आप पीछे की फिगर एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सन के नियर है मरकरी। सबसे ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट करता है सन मरकरी पे लाइफ सर्वाइवल कभी भी नहीं हो सकता। देन सेकंड रिंग में आता है वीनस पे भी लाइफ नहीं है, बट अर्थ का इतना डिस्टेंस है दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड बियरेबल डिस्टेंस की वजह से अर्थ पे लाइफ सर्वाइवल है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये डिस्टेंस काफ़ी है लाइफ के लिए। नाउ प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर, ये आपको मैंने बता दिया, मरकरी, यू हैव टू क्रैम दिस बेटा, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। Now, all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. They have a fixed ring या path जिसके बाहर वो नहीं जाते हैं, अपनी अपनी रिंग में वो घूमते रहते हैं, तभी वो कभी भी टकराएंगे नहीं। These paths are in elongated, they are orbits. इन्हें हम orbit कहते हैं। Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. ये जो जिस पाथ में घूमते हैं उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। वीनस इज कंसिडर्स अर्थ ट्विन। द क्वेश्चन अगेन कैन बी हियर, किस प्लैनेट को अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है? वीनस को, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। पर आप ये नहीं कह सकते कि उस पर लाइफ है। ट्विन कहने का मतलब है साइज एंड शेप अर्थ से काफ़ी सिमिलर है। टिल रिसेंटली, इन अगस्त 2006 की बात कर रही हूँ, ठीक है। प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो को हम मानते थे, लाइक आवर चाइल्डहुड में, अपने बचपने में मैं आपको बता रही हूँ कि हमें जब पढ़ाया जाता था ये चैप्टर, तो उसमें प्लूटो भी एक 9th प्लैनेट कंसिडर था। हाउएवर, इन द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो, लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट, मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। हम इनको ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट कॉल प्लूटो एज अ प्लैनेट। अर्थ के पहले बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये मार्क कराना चाहूँगी। डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. Write down as many words using the word solar on your own as you can understand. यहाँ पे आपको सोलर का मतलब बताने की कोशिश की गई है। लाइक सन के फैमिली के मेंबर्स सोलर फैमिली मेंबर्स कहलाते हैं। वर्ड ओरिजिन, मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। जोग्राफी, जैसे हिस्ट्री के बारे में बताया गया वैसे ही जोग्राफी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक which is related to the description of the earth. It is made up of Greek word G means earth and graphics means writing, right? Geography, देखिए, geology, geometry and geography, study of earth is called geology. Geometry is the measurement of the earth and resembling the shape and form of the earth is called geoid. Okay, what is geoid? ये आपको आंसर मिल गया। That which resembles with the shape of the earth is called geoid. Do you know humans have always been fascinated grazing the night at the night. Those who study two celestial bodies and their movement are called astronomers. Who are astronomers? Those who study जो stars, moons and celestial bodies की study करते हैं उनको astronomers कहते हैं। आर्यभट्टा, he was the famous astronomer of ancient India. इनका नाम सबने सुना होगा। He said that the moon and the planets shine to the reflected sunlight. इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि या तो मून के जैसे डिफरेंट स्टार्स या प्लैनेट्स, ये सब अपनी लाइट पाते हैं सनलाइट से। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और ये यूनिवर्स इतनी बड़ी है जिसको एक्सप्लोर करने में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स आज भी लगे हुए हैं।
नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द अर्थ। हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। व्हाट इज द साइज ऑफ अर्थ? इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स। पोल्स यानी टॉप्स पे अर्थ जो है फ्लैट है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड। मैंने आपको भी बताया व्हाट इज जियोइड। The thing which has the similar shape like that of earth is called geoid. Geoid means an earth like shape. Clear? Now conditions favorable to support life are probably found only on the earth. इन 8 planets में से सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही है जिस पे लाइफ सपोर्ट की कंडीशंस हैं। द अर्थ इज नीदर टू हॉट एंड टू कोल्ड। आप देखिए हमारी अर्थ पे ज़्यादातर हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं सब के सब नॉर्मल हैं, हॉट भी हैं, कोल्ड भी हैं, इसीलिए उन पे लाइफ है। इट इज़ वाटर एंड एयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ के लिए क्या है? सर्वाइवल के लिए वाटर एंड एयर, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन ऑल 8 प्लैनेट्स के कंपेयर में अर्थ इज सपोर्टिंग लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface इज कवर्ड बाय वाटर। इस पे पानी ही पानी है, नॉट 1/3, 2/3 surface पे पानी ही पानी है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए। एक था ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, द आंसर इज वीनस। एंड विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? अर्थ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द मून। अब हम अर्थ की सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे या कंपेनियन के बारे में। द कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड द सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज द मून। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। आप सोचिए अर्थ के सिर्फ 1/4 जितना डायमीटर है मून का। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज। इसीलिए हमें मून सबसे बड़ा दिखता है, वन ऑफ द बिगेस्ट दिखता है। इसका ये मतलब नहीं कि मून सच में बहुत बड़ा है, वो स्टार्स एंड सन के कंपेयर में हमारे नियर है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। अब देखिए सन का डिस्टेंस कितना है, हमने यहाँ पढ़ा था 150 मिलियन किलोमीटर अवे, और मून का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर्स। इतना पास है, इसलिए मून की साइज़ हमें बड़ी दिखती है। एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और अर्थ का रोटेशन देखिए सारे प्लैनेट्स करते हैं सन की रोटेशन, और सभी के सैटेलाइट्स करते हैं अपने प्लैनेट्स की रोटेशन। यही बताया गया यहाँ पे। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रोटेट करने में 27 डेज लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द वन स्पिन। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. आपने देखा होगा मून की हमेशा ही एक साइड हमें दिखती है, अदर साइड विजिबल नहीं है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, और सेम लाइक अदर प्लैनेट्स मून पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर। ना तो पानी है और ना ही हवा है। ठीक है, देखिए रॉकेट लॉन्च हो रहा है। रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, और ये रॉकेट अर्थ पे गिर जाता है। सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट। ये दिखाया गया है कि सैटेलाइट ऑर्बिट पे एंटर होती है। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो रीड दिस। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। स्पीड सोचिए लाइट की, मून की लाइट, सन की लाइट इतना स्पीड से अर्थ तक कैसे आती है? इट बिकॉज ऑफ सच हाई स्पीड per second. Even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes. आप सोचिए सन की लाइट अर्थ तक आने में अराउंड 8 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। ये आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का रॉन्ग नाम। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ मूव्ड ऑन द मून। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। ये आप सर्च करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आई वुड लाइक टू सी कि आप कितना इंटरेस्टेड हो रहे हो इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी ज्योग्राफी। ये आपको आंसर नहीं मिलता है, आई विल एक्सप्लेन दिस।
A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets moves around the sun, जो मैंने आपको बताया. A human made satellite. अब satellite ऐसी चीज़ है जो हम भी बनाते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स भी बनाते हैं, उस पर स्टडी करते हैं और ये बनाए जाते हैं. ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी. इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the अर्थ. हमारे अर्थ के आसपास हमने बहुत से सैटेलाइट्स छोड़े हैं. आजकल तो आप जानते हो टीवी चैनल्स ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे तक, क्योंकि हमने इतने सैटेलाइट्स छोड़े हैं जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास ये सारा कुछ आ जाता है. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस इज इनसेट, IRS एंड एजुसैट, जो एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है. इनसेट एंड IR ऐसे ये सारे सैटेलाइट्स हमें डिफरेंट फील्ड्स पे काम करते हैं. ये सैटेलाइट्स हम दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड भी छोड़ते हैं. लाइक हम मार्स पे वाटर है कि नहीं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. मार्स इज़ द प्लैनेट जो कि अर्थ से नेक्स्ट ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट में आता है. यू कैन टर्न द पेज एंड लुक हियर. मरक्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स 4th ऑर्बिट में आता है. एंड मार्स पे लाइफ का हमें एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए हमने और वहाँ पे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन ला के दें कि मार्स पे लाइफ है कि नहीं. इसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ चलती रहती हैं. नाउ अब हम पढ़ते हैं. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर. मून के पास तो कुछ भी नहीं है. इट हैज़ माउंटेन्स. ठीक है, मून की आप फिगर देखिए जो कि हम स्पेस से ये फ़ोटो ली गई है. छोटे छोटे माउंटेन्स दिख रहे हैं इस पर आपको, छोटे छोटे बहुत से होल्स दिखाई देंगे और अनपैरेलल सरफेस दिखाई देगा. ठीक है, दूर से हम देखते हैं तो मून शाइन करता है और उस पर कुछ ना कुछ ये फिगर्स रिफ्लेक्ट होते हैं. प्लेन्स एंड डिप्रेशंस on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Looks like at full moon and observe these shadows. Okay. Now what are asteroids? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. सिर्फ हमारे प्लैनेट्स ही नहीं, बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ जो हैं वो सन के अराउंड मूव करती हैं. दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टीरियॉइड्स. और इन एस्टीरियॉइड्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट प्लैनेट्स. हमारे प्लैनेट्स से, इन ऑल 8 प्लैनेट्स से जो भी पार्ट्स अलग हुए और अभी भी अराउंड मूव कर रहे हैं सन के, दे आर कॉल्ड एस्टीरियॉइड्स. ये हमारे प्लैनेट्स के ही पार्ट रहे हैं. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. Basically Mars and Jupiter's के orbit में ये इस तरह के होते हैं, शेप में एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं. Scientists are of view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. इनके बारे में हम जान चुके हैं. Now meteoroids, what are meteoroids? A small piece of rock which moves around the sun are called meteoroids. ठीक है, ये मीटेरॉइड्स कहलाते हैं. समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. कई बार ये अर्थ पे गिरने के भी चांसेस होते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड. ठीक है, फ्रिक्शन से ये हीट हो जाते हैं और वहीं पे बर्न हो जाते हैं. अप एंड बर्न. इट कॉजेज अ फ्लैश इन द लाइट. कई बार आपने स्काई में रात में देखा होगा बहुत तेज से लाइट आती है और हम कहते हैं तारा टूटा. दे आर एक्चुअली द एस्टीरियॉइड मीटेरॉइड्स दैट बर्न अप इन द स्काई. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो. कई बार ये अर्थ पे गिर जाते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है. डू यू सी a whitish broad band like a white glowing path across the sky on the clear starry night? It is a cluster of millions of stars. रात में देखिएगा कई बार स्काई बहुत ही शाइन मिल्क की तरह करती है. यहाँ पे millions of stars होते हैं. This band is the Milky Way galaxy. ये होती है Milky Way galaxy. Look here the figure 1.6. You can look here the Milky Way. Our solar system is a part of White Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus it was named in India. क्या कहा जाता है Milky Way को? आकाश
Ganga, a galaxy of a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, इस पे साइंटिस्ट अभी भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू द यूनिवर्स. देखिए, सबसे पहले हम बिलोंग करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सी गैलेक्सीज हैं और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम, और इसी के 8 प्लैनेट्स में हमारी लाइफ है. वन ऑफ द प्लैनेट अर्थ पे हमारी लाइफ, हमारा सर्वाइवल है. देखिए, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट? Our solar system is a part of Milky Way galaxy, which is a part of universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? ये देखिए, आप ये ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, एंड वी अर्थ बिलोंग्स टू दिस सोलर सिस्टम. इसी सोलर सिस्टम को हम बिलोंग करते हैं. नाउ होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ. Hello everyone, let's complete now the question answers again. How does a planet differs from the star? Look at the answer of this question on page number 1. You have to find the difference between the planet and the stars. The answer is given here. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. So you can say that stars are the celestial body, and that are the bodies. They are made up of their own gases and very heat and light, and they emit this light and heat in large amount. Whereas now come on page number 4. पेज नंबर 4 पे इसका आंसर देखिए. प्लैनेट्स क्या होते हैं? ठीक है, all 8 planets in our solar system move around the sun in a fixed path, that is elongated path, and that is called orbit. So planets are in this way different from the stars. Now come on question number 2. देखिए, what is meant by the solar system? हम सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, इसका आंसर दिया है पेज नंबर 2 पे. आप आइए. सोलर सिस्टम, the sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, इनको ही हम कहते हैं solar system. Form the solar system. We often call it as solar family with the sun it as head and all 8 planets. ठीक है, इसका आंसर देखिए. एंड पेज नंबर 4 पे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे तरफ मिल जाएगा. ये आंसर जो है, मतलब पेज नंबर 2 and 4 दोनों पे है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. यू नो यू हैव टू क्रैम दिस. बेटा, आपको बचपन से ये चीज़ याद करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ऑल 8 प्लैनेट्स अपने डिस्टेंस के साथ दिए हैं. मरकरी, दे आर सीरीज वाइज, एंड अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, right? These are the 8 planets. So come on question number 4, that is why is the earth called a unique planet? अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देखिए, पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है. अर्थ is the only planet that has life. Earth is the third nearest planet to the sun. In size, it is the 5th largest planet. It is slightly flattened at the poles, and that is why its shape is described as geoid. And Earth is called a unique planet because the Earth appears blue, and the blue part is the 3/4 of the Earth is covered with water, and where there is water, only there is life. That is why Earth is called a unique
planet. We also call this unique planet as blue planet, right? Now next question, why do we see only one side of the moon always? हमें मून का हमेशा एक साइड ही क्यों दिखाई पड़ता है? इसका आंसर देखिए पेज नंबर 5 पे आपको दिखाई देगा. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. टोटल वन स्पिन कंप्लीट करने में मून को 27 डेज लगते हैं. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. इसीलिए हम कह सकते हैं दैट वी कैन सी ओनली ऑलवेज वन साइड ऑफ द मून ऑन अर्थ बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. नाउ वॉट इज यूनिवर्स? इसका आंसर आप देखिए लास्ट में पेज नंबर 6 पे दिया होगा. पेज नंबर 6 पे देखिए व्हाट इज़ यूनिवर्स. ये आपको समझना पड़ेगा. सबसे पहले आपको गैलेक्सी समझनी पड़ेगी बिकॉज गैलेक्सी इज विद इन यूनिवर्स. लुक हियर, it is cluster of millions of stars in the sky. The band is called Milky Way galaxy or our solar system is a part of this galaxy. ठीक है, इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है. In the ancient India, it was imagined to be the river of light flowing in the sky. Thus, it was named as Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make universe. This is universe. Universe का आंसर, इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं. Universe is the combination of various million galaxies in space. What is universe? Universe is the combination of various galaxies in its space. और हमारी गैलेक्सी जो कि स्पेस में है उसका नाम है आकाश गंगा या मिल्की वे भी कहा जाता है. राइट, नाउ हम टिक कर लेते हैं. द प्लैनेट्स हैव planets known as Earth's twin is Venus, right? Which is the third nearest planet to the sun is Earth. All the planets moves around the sun in an elongated path that is also called orbit. The polar star indicates the direction of north. Now the last one is asteroids are found between orbits of which two planets? Mars and Jupiter's. Now look here, flips a group of blank forming various pattern is called constellation. Group of stars, huge system of star is called constellation. And moon is the closest celestial body to Earth. You know, moon is the only companion or satellite of Earth. And next D is Earth is the third nearest planet to the sun. And planets do not have their own heat and light.